चुनाव के समय जो इन्होंने एफिडेविट दिया सम्राट चौधरी ने, उसके मुताबिक इनकी उम्र 1995 में 26 साल की थी, यानी कि पूर्णतया बालिग थे। देखिए कितना गंभीर मामला है कि एक नरसंहार के मामले में सम्राट चौधरी ने अदालत की आंख में धूल झोंक कर जमानत ले ली। अब इनको बचाने के लिए पूरा सिस्टम खड़ा हो गया है। अभी जो जन स्वराज पार्टी का शिष्टमंडल गया राज्यपाल से मिलने के लिए आरिफ मोहम्मद खान से, तो राज्यपाल ने उनसे मुलाकात नहीं की। नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं निखिल। देखिए, बिहार की राजनीति पे आज चर्चाएं होंगी। देखिए, चर्चा इसलिए है क्योंकि प्रशांत किशोर ने एक नई मुहिम छेड़ी, तमाम नेताओं की पोल खोलने की। उस पोल खोलने के दौरान जो है सम्राट चौधरी के कई खुलासे किए। खुलासे के बाद जो है सम्राट चौधरी का बयान आता है कि हमें ह्यूमन राइट्स कमीशन ने सरकार को फटकार लगाया, पेनल्टी लगाई। हमारे साथ पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ कुमार दास हैं, राज्य ह्यूमन राइट्स विभाग में भी ये कार्यरत रहे हैं, काफ़ी दिनों तक रहे। कैसे देखते हैं जो सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि बिहार में ह्यूमन राइट्स ने सरकार को फटकार लगाई, पेनल्टी लगाई, वो जो तमाम चीज़ों को रख रहे हैं, क्या वो सही है? नहीं, सम्राट चौधरी के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो भी वो बोल रहे हैं, सफाई दे रहे हैं, वो ज़बानी जमा खर्च है, मौखिक बात है। कोई वो उनके पास कोई दस्तावेज़ नहीं है, कोई कागज़ नहीं है। अगर सच में इस तरह की बात है जो वो कह रहे हैं कि मतलब अर्थदंड लगाया था मानवाधिकार आयोग ने बिहार सरकार पर, किसी को फटकारा था, तो ये सब कागज़ उनको सार्वजनिक करने चाहिए। वो उप मुख्यमंत्री हैं ना, वो आराम से एक संवाददाता सम्मेलन बुला के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कागज़ दिखा सकते थे मीडिया को। अभी तो ऐसे ही हवा में बातें कर रहे हैं, जबकि उन पर जो आरोप लगा है, प्रशांत किशोर ने जो आरोप लगाए हैं, तो बहुत गंभीर आरोप हैं। पूरे साक्ष्य के साथ लगाया उन्होंने। यही तो है, जब आरोप लगाए गए हैं साक्ष्य के साथ और आप उसका जवाब दे रहे हैं ऐसे ही हवा में, तब तो ये बात नहीं जमेगी। और जो प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है, वो आरोप नरसंहार करने का है। 5 या उससे ज़्यादा लोगों की यदि एक साथ हत्या होती है तो उसको नरसंहार कहते हैं। अब प्रशांत किशोर का आरोप ये है कि 1995 में मुंगेर जिले के तारापुर में 6-7 लोगों का खून हो गया था और इसको लेके तारापुर थाना कांड संख्या 44/1995 अंकित किया गया था। और उसमें ये जो है सम्राट चौधरी, इनकी बाकायदा गिरफ्तारी हुई थी, ये जेल गए थे। और उसके बाद इनके वकील ने कोर्ट में एक कागज़ दिया, फर्जी प्रमाण पत्र, कि इनका जन्म 1 मई 1981 को हुआ है और इसलिए ये मामले के समय, खून के समय 15 बरस के थे, यानी नाबालिग थे। और नाबालिग होने के आधार पर इनको कोर्ट ने जमानत दे दी। लेकिन बाद में जो इन्होंने चुनाव में हलफनामा दायर किया, चुनाव के समय जो इन्होंने एफिडेविट दिया सम्राट चौधरी ने, उसके मुताबिक इनकी उम्र 1995 में 26 साल की थी, यानी कि पूर्णतया बालिग थे। तो इसका तो साफ मतलब हुआ ना कि एक नरसंहार, देखिए कितना गंभीर मामला है कि एक नरसंहार के मामले में सम्राट चौधरी ने अदालत की आंख में धूल झोंक कर जमानत ले ली। इससे बड़ा गंभीर मुद्दा क्या होगा? अब इनको बचाने के लिए पूरा सिस्टम खड़ा हो गया है। अभी जो जन स्वराज पार्टी का शिष्टमंडल गया राज्यपाल से मिलने के लिए आरिफ मोहम्मद खान से, तो राज्यपाल ने उनसे मुलाकात नहीं की। वो लोग ज्ञापन दे के आ गए राज्यपाल के प्रधान सचिव को। ये तो गलत बात है ना। यदि राज्यपाल ने मिलने का समय दिया है तो राज्यपाल को वहाँ मौजूद रहना चाहिए ज्ञापन देने के लिए। कई लोग कह रहे हैं कि राज्यपाल ने समय ही नहीं दिया था, ये लोग अपने से गए। ऐसे देखिए नहीं होता है। मैं खुद गवर्नर का ADC रह चुका हूँ। राजभवन को ऐसे पान की दुकान नहीं है कि जिसको मैंने घुस जाएगा, है ना। जब तक वहाँ पर राज्यपाल से समय आपको नहीं मिला रहता है, तब तक आपको राजभवन में एंट्री ही नहीं दी जाती है ना। मैं खुद राज्यपाल का ADC रह चुका हूँ। ऐसे नहीं होता है, बाकायदा राज्यपाल से समय मनाता है, राज्यपाल की ओर से दिया जाता है समय। उसके बाद ये बात राजभवन के गेट पर नोट कराई जाती है संतरियों को कि उस दिन किस किस को आना है, तभी वो किसी की गाड़ी को या किसी व्यक्ति को अंदर आने देते हैं। ऐसे कोई पान की दुकान थोड़े कि कोई चला जाएगा राजभवन में, ऐसे नहीं होता है। तो राज्यपाल बचाने पर लगे, उन पर लगता है तड़ीपार गृह मंत्री का, अमित शाह का प्रेशर होगा राज्यपाल पर कि आपको ज्ञापन नहीं लेना है। तो राज्यपाल तो भाजपा कार्यकर्ता की तरह यदि काम कर रहे हैं, ये तो दुर्भाग्य की बात है। और ये जो सम्राट चौधरी जो कह रहे हैं कि उसने दंड लगाया, उसे दंड लगाया, तो उसने तो लालू यादव ने गुंडे मेरे भेज दिए घर पर, तो उन्होंने अनाज कोई ख़राब कर दिया, तो ये सब क्या बात है ना। मुद्दा कहीं है, मुद्दा हो रहा है कि आपका फर्जी प्रमाण पत्र है। तो आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने इस पर 7 किलोमीटर की पदयात्रा की थी, ये कौन जवाब हुआ? बचने की कोशिश कर रहे हैं। वही, और हंसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत गा रहे हैं ना। आप पर इल्ज़ाम ये है कि आपने फर्जी प्रमाण पत्र दिया और आप जवाब दे रहे हैं कि नीतीश कुमार ने 7 किलोमीटर की पदयात्रा की। ये कौन सा जवाब है भाई?
इस जवाब से तो बिहार की जनता संतुष्ट नहीं होने वाली है, ना ही कोर्ट संतुष्ट होगा। क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर जिस तरीके से खुलासा कर रहे हैं, चुनाव में इसका फ़ायदा उनको मिल पाएगा? एकदम फ़ायदा मिलेगा, क्यों नहीं फ़ायदा मिलेगा। प्रशांत किशोर ऑलरेडी मतलब एक आप कह सकते हैं हीरो की तरह उभरे हैं। जिस तरह से उन्होंने बड़े बड़े नेताओं की कलई उतारी है, अशोक चौधरी की, सम्राट चौधरी की, दिलीप जायसवाल की, संजय जायसवाल की, मंगल पांडे की, तो बिहार में तो उन्होंने तूफान ला ही दिया है ना। विपक्ष को ये काम करना चाहिए था, निखिल तीसरा विकल्प ये काम कर रहा है। नहीं ठीक है, वो भी एक तरह के विपक्षी हैं, ठीक है, मुख्य विपक्षी पार्टी नहीं है, लेकिन जब तक सत्ता में नहीं है तो विपक्ष में है। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि ये काम मीडिया को करना चाहिए था। मीडिया जो होता है ना, जनतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। जो बड़े बड़े जो निर्भीक पत्रकार सब घूम रहे हैं मूंछ पड़ताव देके, ये काम उनको करना चाहिए था। उन खोजी पत्रकारिता का ये काम था। बड़े बड़े अखबारों को ये खुलासा करना चाहिए था कि देखिए फर्जी प्रमाण पत्र पर डिप्टी सीएम बाहर आ गए हैं एक नरसंहार के मामले में। लेकिन यहाँ तो अखबार के संपादक लोग तराजू लेके बैठे हुए हैं। दिन रात विज्ञापन का हिसाब किताब होता है कि किस खबर से विज्ञापन मिलेगा सरकार का, किस खबर से विज्ञापन रुकेगा। तो जब संपादक महोदय तराजू लेके बैठ जाएं कार्यालय कक्ष में, तो कौन सी बात छापेगा अखबार। तो ये तो बात है कि मीडिया का दुर्भाग्य है कि मीडिया की ये हालत हो गई है। चलिए अच्छी बात है, प्रशांत किशोर ने मीडिया का भी काम कर दिया है, खोजी पत्रकारिता कर दी है। चलिए, प्रशांत किशोर ने अब मीडिया का भी काम कर दिया है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है, वो आरोप नरसंहार करने का है। 5 या उससे ज़्यादा लोगों की यदि एक साथ हत्या होती है तो उसको नरसंहार कहते हैं। अब प्रशांत किशोर का आरोप ये है कि 1995 में मुंगेर जिले के तारापुर में 6-7 लोगों का खून हो गया था और इसको लेके तारापुर थाना कांड संख्या 44/1995 अंकित किया गया था। और उसमें ये जो है सम्राट चौधरी, इनकी बाकायदा गिरफ्तारी हुई थी, ये जेल गए थे। और उसके बाद इनके वकील ने कोर्ट में एक कागज़ दिया, फर्जी प्रमाण पत्र, कि इनका जन्म 1 मई 1981 को हुआ है और इसलिए ये मामले के समय, खून के समय 15 बरस के थे, यानी नाबालिग थे। और नाबालिग होने के आधार पर इनको कोर्ट ने जमानत दे दी। लेकिन बाद में जो इन्होंने चुनाव में हलफनामा दायर किया, चुनाव के समय जो इन्होंने एफिडेविट दिया सम्राट चौधरी ने, उसके मुताबिक इनकी उम्र 1995 में 26 साल की थी, यानी कि पूर्णतया बालिग थे। तो इसका तो साफ मतलब हुआ ना कि एक नरसंहार, देखिए कितना गंभीर मामला है कि एक नरसंहार के मामले में सम्राट चौधरी ने अदालत की आंख में धूल झोंक कर जमानत ले ली। इससे बड़ा गंभीर मुद्दा क्या होगा। अब इनको बचाने के लिए पूरा सिस्टम खड़ा हो गया है। अभी जो जन स्वराज पार्टी का शिष्टमंडल गया राज्यपाल से मिलने के लिए आरिफ मोहम्मद खान से, तो राज्यपाल ने उनसे मुलाकात नहीं की। वो लोग ज्ञापन दे के आ गए राज्यपाल के प्रधान सचिव को।